औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी हफीज़ुर्रहमान सीनियर साइंटिस्ट सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी सियालकोट। आज 6 मई 2021 है। डायरेक्टर साहब की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी कि तमाम लेबोरेटरीज़ वाले जो लैब में एनालिसिस वर्किंग करते हैं उस पर वीडियो या क्लिप्स बना के भेजें। तो उसी तनाज़र में आज मैं एक मतलब ट्यूटोरियल बनाना चाह रहा हूँ कि लास्ट डेज में डायरेक्टर साहब ने कोई डाटा शीट्स भेजी थी ताकि क्विक कैलकुलेशंस एनालिसिस के बाद वो की जा सके। जो हम एनालिसिस के बाद जो डाटा जनरेट करते हैं, जो रीडिंग्स लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते हैं या जो स्टैंडर्ड की रीडिंग लेते हैं, दैन उसकी जो कैलकुलेशंस करते हैं, जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसमें आसानी के लिए जो है वो डाटा शीट्स डेवलप की और तमाम लेबोरेटरीज़ को भेजी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल है कि डायरेक्टर साहब ने ये शीट्स डिज़ाइन करने के लिए मुझे कहा। तो तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है वो मैंने उनको व्हाट्सएप बैक किया ये सारी डाटा शीट्स डेवलप करके। तो उसी मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डाटा शीट हैं इसकी इस पे भी ट्यूटोरियल होना चाहिए, इस पे भी एक क्लिप बनना चाहिए ताकि तमाम दोस्तों की रहनुमाई हो सके कि ये डाटा शीट में किस तरह से जो है वो कैलकुलेशन की जाती हैं, ताकि अगर हम इसको अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इसको नहीं समझ सकेंगे और इसके मुताबिक जो है हम मतलब कैलकुलेशंस या इसमें एंट्रीज वगैरह नहीं कर सकेंगे, तो फिर इन डाटा शीट्स का भी फ़ायदा नहीं है। तो इसको भी जो है समझना ज़रूरी है। तो इसी तनाज़र में सबसे पहले आज सुबह भी एक दोस्त की कॉल आई थी, कह रहे थे कि जी आप अवेलेबल फास्फोरस जो है साइल के अंदर वो कैसे जो है उस पर कैलकुलेशंस करते हैं, जो डाटा शीट बनाई गई है, तो इस पे थोड़ा सा हमें जो है गाइड करें। तो फिर मेरे दिल में आया कि मैं भी जो है ये जो है इस पे छोटा सा क्लिप बनाऊँ। तो ये हम शुरू करते हैं। फास्फोरस जो है साइल में जो हम डाटा जनरेट किस तरह से करते हैं, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, इसकी रीडिंग्स लेने के बाद इसकी जो है इस डाटा शीट के अंदर एंट्री किस तरह से करते हैं। तो इसका जो टेम्पलेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी फास्फोरस का ये टेम्पलेट है। ये रिज़ल्ट नहीं कोई इतना ख़ास आ रहा, क्वालिटी कोई नहीं है इसकी। अच्छा ठीक हो गया, साफ होने वाला था। ये जी टेम्पलेट है सॉइल फास्फोरस के एनालिसिस के हवाले से जो कैलकुलेशंस हैं उसका ये टेम्पलेट है। तो आप इस टेम्पलेट में देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड्स हैं 0 ppm, 0.05 ppm, 0.10 और 0.15 और 0.20 ppm के। तो ये यहाँ पे जो है ना इन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट इनकी जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स है वो दी गई हैं। जो सफरी गाइड 2 है, सफरी गाइड 2 में रेंज तो लिखी हुई है फास्फोरस के स्टैंडर्ड्स की 0 से लेके 3 ppm तक। तो ये स्टैंडर्ड्स चेंजेबल हैं, इनकी तादाद भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 6 स्टैंडर्ड्स की है। 5 या 6 स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ग्राफ या कर्व जो है वो डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपकी साइल की कंसंट्रेशन को, साइल में जो फास्फोरस की कंसंट्रेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी रेंज को चेंज कर सकते हैं। मकसद ये है कि जो सैंपल्स की कंसंट्रेशन है, ऑल सैंपल्स की कंसंट्रेशन वो इसी रेंज के अंदर फॉल कर सकें। तो ये स्टैंडर्ड हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मतलब आप समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड मैंने रखना, दूसरा तीसरा कोई स्टैंडर्ड रखना है, तो आप उसको स्किप करके वहाँ पे वो स्टैंडर्ड को जो है वो लिख सकते हैं। देन जी इसके अकॉर्डिंगली जो है इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जो है यहाँ पे आपने लिखनी है।
तो जो 0 ppm वाला स्टैंडर्ड है, उस 0 ppm के अगेंस्ट जो है वो 0 ही इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो उसको जो है आप उसकी अब्जॉर्बेंस ज़ीरो करके बार बार जो है वो, ताकि बार बार ज़ीरो करें ताकि जो ज़ीरो स्टैंडर्ड की रीडिंग है वो ज़ीरो अब्जॉर्बेंस ही आए। अगर ये गलत होगा तो डेफिनेटली ये तब सभी जो स्टैंडर्ड्स हैं इनकी जो इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली रिज़ल्ट पे जो है रिज़ल्ट जो है ना वो एरर देगा। जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें जो है ना वो एरर होंगे। तो इसलिए जो है ना इसको श्योर कर लें कि ये 0 ppm के अगेंस्ट जो है ज़ीरो रीडिंग ही इंस्ट्रूमेंट को देनी चाहिए। जब हम इसमें यहाँ पे चेंज वगैरह करते हैं तो ये ग्राफ है, ये इसमें खुद बहुत चेंज हो जाएगी। जो इसकी जो लाइन है या इसकी जो इक्वेशन है या इसकी जो फिटनेस ऑफ द कर्व यानी आर स्क्वायर वैल्यू है, इसमें भी खुद बहुत चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स में चेंज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में कोई चेंज लाते हैं, इसमें कोई चेंज आती है तो उसके मुताबिक जो है वो इक्वेशन में भी चेंज आ जाती है और आर स्क्वायर वैल्यू में भी चेंज आ जाती है। ये ख्याल रखिएगा कि जो आर स्क्वायर वैल्यू है ये 0.991 या 0.991 से अबव होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो इट मीन्स कि आपके उस स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करने में कोई एरर है, कोई गलती है, तो उसको जो है ना रिमूव करना ज़रूरी है। और फिटनेस ऑफ द कर्व ठीक होगी तो आपके रिज़ल्ट भी मतलब बेहतर होंगे। इसके बाद ये आपने प्रोसीडिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो ये है कि रेफरेंस सैंपल है। तो रेफरेंस सैंपल वो होना चाहिए जिसमें आपको पता हो कि फास्फोरस की कंसनट्रेशन जो है ना वो नाउन है, यानी आपने कंसनट्रेशन जो है आपको पता चल गया है कि इसके अंदर यही कंसनट्रेशन है, तो उसी कंसनट्रेशन को हम जो है ना वो स्टैंडर्ड कंसनट्रेशन मान लेते हैं। ये देखें जी 0.2 ppm है। ये जो रेफरेंस सैंपल है उसके अंदर हमें पता है कि जी फ़र्ज़ किया कि 0.2 ppm कन्फर्म है। तो फिर आप जो है ना यहाँ पे जो आपकी मतलब कंसनट्रेशन फर्दर कोई होगी तो यहाँ पे आपको उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या करना है कि वही रेफरेंस सैंपल जिसकी हमने उसको जो है ना एज ए सैंपल भी फीड करना है। तो एज ए सैंपल फीड करके उसकी जो इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग है वो लेनी है। इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग लेने के बाद जो है ना ग्राफ रीडिंग कैसे निकलेगी, वो ये इक्वेशन देखें जी। इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0.496 x प्लस 0.006 ये इक्वेशन है। तो ये जो ग्राफ रीडिंग है एक्चुअली ये x है। तो आपने क्या करना है कि जी इसमें से x कैलकुलेट करना है और जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग है ये जी y रीडिंग है। तो y वैल्यू जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है और x जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। इक्वेशन फिर इस तरह से बनेगी कि y इज इक्वल टू y माइनस 0.006 डिवाइडेड बाई 0.496। ये जी इक्वेशन यहाँ पे जो है ना वो आपने मतलब जो है ना वो इस इक्वेशन के मुताबिक जो है ना करनी है। अगर ये इक्वेशन फ़र्ज़ की आपके स्टैंडर्ड की वजह से या इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग की चेंज की वजह से ये इक्वेशन चेंज होती है तो फिर इस ग्राफ रीडिंग को भी अकॉर्डिंगली जो है इस इक्वेशन के मुताबिक चेंज होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करना है और सेल में इस इक्वेशन के मुताबिक जो है ना वो जो है ना वैल्यूज़ जो है ना एंटर करनी है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये इक्वेशन ये चेंज भी होती रहती है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग्स। तो ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पे चेंज करना भी ज़रूरी है कि जब इक्वेशन चेंज हुई उसके मुताबिक जो है ना ग्राफ रीडिंग आपने डेवलप की। यहाँ पे जी ग्राफ रीडिंग जो भी इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग को जब आपने यहाँ पे जो इक्वेशन आती है पुट करने के बाद जो यहाँ पे रीडिंग आती है, देन इसको जो है ना डाउनवर्ड आप यहाँ से सेल को जो है ना राइट क्लिक राइट साइड से जो है ना यहाँ से जो है ना इसको डाउनवर्ड जो है ना वो ड्रा करेंगे और जितनी भी आपने सैंपल की रीडिंग ली होगी वो खुद जो है ना वो ग्राफ रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद ये फास्फोरस है, अवेलेबल फास्फोरस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्राफ रीडिंग जो ये आई है आपकी, इसको आप डिल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सफरी गाइड 2 जारी की गई है उसके मुताबिक डिल्यूशन फैक्टर 100 का है। तो इस ग्राफ रीडिंग को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इस यहाँ पे ये मतलब जो है ना ये फार्मूला फिट किया गया है। तो जो भी यहाँ पे रीडिंग होगी 100 से खुद मल्टीप्लाई होगी ये रीडिंग जो है
अवेलेबल फास्फोरस यानी ppm की टर्म में जो है ना वो मतलब कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए ये जो फास्फोरस अवेलेबल फास्फोरस है इस पर करेक्शन फैक्टर लगाना ज़रूरी है। करेक्शन फैक्टर लगेगा तो जो आपका कोई एरर होगा आपके वर्किंग में, आपके एनालिटिकल वर्किंग में, या ग्लासवेयर का या दूसरा तीसरा कोई एरर होगा, केमिकल का एरर होगा, तो वो एरर जो है वो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर लगने से जो है वो एरर रिमूव हो जाएगा। तो इसका फार्मूला भी जो है ना यहाँ पे ये देखिए जी दिया हुआ है, फाइनल अवेलेबल फास्फोरस इज इक्वल टू अवेलेबल फास्फोरस मल्टीप्लाई बाय करेक्शन फैक्टर। तो करेक्शन फैक्टर जो है वो क्या है ये जी, ये ऊपर देखिए 0.902। अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं कि ये करेक्शन फैक्टर आपने किस तरह से कैलकुलेट किया है। तो जो रेफरेंस सैंपल जिस पे हमने बार बार की एक्सरसाइज की है और हमें पता चला है कि जी इसमें नाउन कंसंट्रेशन जो है ना वो यहाँ पे आपने लिख ली है, मैंने तो 0.2 यहाँ पे लिखी हुई है। आप क्या करेंगे, ये करेक्शन फैक्टर जो है वो इसका फार्मूला देखिए जी, करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई अवेलेबल फास्फोरस। स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन कौन सी है, ये यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, और अवेलेबल पी क्या है, हमने रेफरेंस सैंपल यहाँ पे देखिए नीचे फीड किया और उसकी जो है ना अवेलेबल पी 0.22 काउंट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 0.2 और डिवाइडेड बाय 0.22 ये आपका फैक्टर जो है ये बनेगा 0.902। जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये आपका जो चेंज होगी यहाँ पे जो कैलकुलेट हो के आएगी तो खुद वो जो है ना वो आपका करेक्शन फैक्टर जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि जो रेफरेंस सैंपल है ये फाइनल जो उसका रिजल्ट जो कैलकुलेट हुआ है ये वो है, वो यहाँ पे जो है ना लिखना है। अच्छा, ये फार्मूला मैं रिपीट में दिखाई देता हूँ कि अवेलेबल फास्फोरस इज इक्वल टू अवेलेबल पी ये है और मल्टीप्लाई बाय करेक्शन फैक्टर, और यहाँ पे फार्मूला इस अंदाज में फिट कर दिया गया है कि ये और ये जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके जो है ना ये मतलब हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो एक्चुअल रिजल्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। तो इस बारे में अगर मज़ीद किसी ब्रदर का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से मैं हाज़िर हूँ। अगर मुझे ना भी पता हुआ तो हम अपने सीनियर से, किसी दो साथी से और अपनी अथॉरिटी से डिस्कस करके जो है ना वो क्लियर कर सकते हैं जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।